और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। जब भी हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे चमकदार सितारों का जिक्र होगा, एक नाम सबसे पहले लिया जाएगा और वो है राजेश खन्ना। वो अभिनेता जिसने सिर्फ फिल्में नहीं दी, बल्कि एक ऐसा दौर दिया जिसे लोग आज भी काका का दौर कहकर याद करते हैं। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मुंडेतिया। आज राजेश खन्ना की 14वीं पुण्यतिथि है। एक ऐसा नाम जिसे भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। स्टार तो बहुत आए, लेकिन सुपरस्टार शब्द अगर किसी के लिए पहली बार पूरे मायने में इस्तेमाल हुआ तो वह थे राजेश खन्ना। एक समय था जब उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ती थी। लड़कियां उनकी तस्वीरों को तकिए के नीचे रखकर सोती थी, उन्हें खून से खत लिखती थी और उनकी कार पर लिपस्टिक के निशान छोड़ देती थी। यह सिर्फ लोकप्रियता नहीं थी, ये एक जुनून था, एक दीवानगी थी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना ने अपने पहले अभिनय से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की मासूमियत, सिर को हल्का सा झुकाने का अंदाज और डायलॉग बोलने की उनकी कला, सब कुछ अलग था। उन्हें देखकर लगता था कि अभिनय नहीं, जिंदगी पर्दे पर उतर आई है। फिल्म आराधना में उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद आनंद, अमर प्रेम, कटी पतंग, सफ़र, हाथी मेरे साथी, नमक हराम, दाग, बावर्ची, आन मिलो सजना जैसी कई फिल्मों ने उन्हें अमर कर दिया। उनकी फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन नहीं था, रिश्तों की गर्माहट, प्यार की गहराई और इंसानियत की खुशबू थी। अब अगर राजेश खन्ना की बात हो और उनके डायलॉग का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी रह जाएगी। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फिल्म आनंद का यह डायलॉग आज भी लाखों लोगों को जीवन जीने का साहस देता है। एक और मशहूर डायलॉग है, पुष्पा आई हेट टीयर्स। ये सिर्फ डायलॉग नहीं थे, बल्कि एक एहसास बन गया था। आज भी लोग इसे मुस्कुराकर दोहराते हैं और लोग आज भी उनके गाने गुनगुनाते हैं। और कहना भी गलत नहीं होगा कि लोगों ने राजेश खन्ना को उनके गानों की वजह से याद रखा। उनके गानों को जितना सुनो उतना कम है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये शाम मस्तानी और जिंदगी कैसी है ये पहली। इन गीतों को सुनते ही राजेश खन्ना का चेहरा आंखों के सामने उतर आता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ अभिनय नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी भावना को सच्चाई के साथ जीना। वे किरदार निभाते नहीं थे, उन्हें महसूस करते थे। और शायद यही वजह है कि उनकी फिल्में आज भी नई पीढ़ी को उतनी ही अपनी लगती है जितनी उस दौर के दर्शकों को लगती थी। हर कलाकार के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, राजेश खन्ना के जीवन में भी आए। सफलता का शिखर, संघर्ष भी देखा, लेकिन उन्होंने भारतीय सिनेमा को जो विरासत दी उसे समय कभी मिटा ही नहीं सकता। कहा जाता है कि सितारे आसमान में चमकते हैं, लेकिन कुछ सितारे लोगों के दिलों में बस जाते हैं। राजेश खन्ना उन्हीं सितारों में से एक है। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करना सिर्फ एक अभिनेता को याद करना नहीं है, बल्कि उस दौर को सलाम करना है जिसने भारतीय सिनेमा को उसकी पहली सुपरस्टार संस्कृति दी। और अंत में कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनका सफ़र वहीं ख़त्म नहीं होता। उनकी मुस्कान, उनके किरदार और उनके डायलॉग सदियों तक पीढ़ियों के माइंड में चलते रहते हैं या पीढ़ियों के जहन में चलते रहते हैं। राजेश खन्ना उन्हीं अमर कलाकारों में से एक है। काका, आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी फिल्में हर बार यही एहसास कराती है कि असली कलाकार कभी विदा नहीं होते, वे सिर्फ पर्दे से उतरकर यादों में बस जाते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि।